बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे विदाउट ओवन और चीज़ की पिज़्ज़ा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार करेंगे। तो हम थोड़े से पानी में 1 टेबलस्पून ईस्ट डालेंगे और 1 टेबलस्पून चीनी। इन दोनों को डाल के फिर हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे। ये हमने बाउल में डाल दिए हैं और इसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इन दोनों को डाल के फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद ही इसमें हम मैदा डालेंगे और मैदा हमने 3 कप लिए हैं। आप जितने पिज़्ज़े बनाना चाहें उसी हिसाब से मैदा डालें। तो मैंने 2 पिज़्ज़े बनाने हैं तो इसलिए मैंने 3 कप लिए हैं मैदे के। ये 3 कप मैदे के डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स करेंगे। हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स करना है और फिर नीम गर्म पानी से इसको गूंद लेना है। ये हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है। ये थोड़ा सा और पानी डालेंगे और अब हम इसको गूंद लेंगे। ये हमने गूंद लिया है। अब हम इसको कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करके रखेंगे। इसको आपने कवर करके रखना है तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए। ये हम अब इसको कवर कर देंगे और तब तक के लिए हम चिकन तैयार कर लेते हैं। ये हमने बोनलेस चिकन लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसके साथ ही हम दूसरे मसाले भी डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून तिक्का मसाला। और फिर इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे। ये हमने मैरिनेट कर लिया है। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमने पैन में कुकिंग ऑयल डाला है थोड़ा सा और इसको इसमें डाल देंगे और हल्की आंच पे हम पका लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। ये हमने भून लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये चिकन गल जाए। ज़्यादा आपने नहीं डालना, बस थोड़ा सा पानी डालना है और फिर इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पे पकने देंगे। ये थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है और चिकन भी गल गया है। तो चिकन तैयार हो गया है। ये देखिए चिकन तैयार हो गया है। अब हम डो को चेक करेंगे। ये 3-4 घंटों के बाद हमने डो को देखा है तो ये देखिए डो फूल चुकी है। अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। पहले एक बड़ा सा पेड़ा लेंगे। ये हम बड़ा सा पेड़ा लेंगे और फिर एक पैन लेंगे और पैन को कुकिंग ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। फिर इस पेड़े को इसके ऊपर फैला देंगे, रोटी सी बना लेंगे। ये हम हाथों की मदद से इसको फैलाएंगे। हल्का हल्का करके आपने इसको फैला देना है। ये बड़ी रोटी बना लेंगे। अब हम इसको साइडों से मोटा कर लेंगे और फिर इसको हल्की आंच पे पका लेंगे दोनों तरफ से। ये हमने चूल्हे पे रखा है
और एक तरफ से थोड़ा सा पक गया है, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी थोड़ा पकाएंगे। दोनों तरफ से बस आपने थोड़ा थोड़ा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ये हम फोक की मदद से अब इसमें ये सुराख कर देंगे ताकि ये दरमियान में से ना फूले जब हम इसको दोबारा से पकाएं तो। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है। ये हमने सॉस लगा दी है। अब हम इसके ऊपर चिकन पीसेस रख देंगे। इस तरह आपने रखने हैं। ये हमने रख दिए हैं। अब हम 2 एग लेंगे, क्योंकि हम विदाउट चीज़ के बना रहे हैं तो हम ये एग लेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इनको मिक्स करके इसके ऊपर डाल देंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आपने आराम से इसके ऊपर डालना है। इसके ऊपर सही तरह से फैलाएंगे। ये हमने एग डाल दिए है। अब हम इसके ऊपर शिमला मिर्ची रखेंगे और इनको हमने पतला पतला काट लिया है। अब टमाटर रखेंगे। और प्याज हम ऐसे रख देंगे। फिर से शिमला मिर्ची रखेंगे। ये देखिए हमने सारी डाल दिए हैं। अब हम चूल्हे पे तवा रखेंगे तो तवे के ऊपर इस पैन को रख देंगे। ये हम इसको कवर करेंगे। डायरेक्ट आपने नहीं रखना, तवे के ऊपर रखना है इस पैन को और फिर इसको पकाएंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये आधे घंटे के बाद आपने बिल्कुल हल्की आंच रखनी है, हल्की आंच पे पकाना है। तो ये पक गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इसकी हमने कटिंग कर दी है। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त बना है। और इसकी हम मज़ीद कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जी छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको काट लिया है। फिर से आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत टेस्टी है। विदाउट ऑमन और विदाउट चीज़ के बहुत ही यमी और टेस्टी बना है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।